हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि अप्सरा। ठीक है, अप्सरा दोस्तों भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? तो आपको याद रखना है कि शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। ठीक है, शास्त्रीय गजल व ठुमरी से दोस्तों बेगम अख्तर का नाम संबंध है। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो अगला सवाल आता है दोस्तों कि भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग है। भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? तो आपको याद रखना है कि 8 भाग है। ठीक है दोस्तों, भारत में आयुर्वेद के कुल 8 भाग है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है। जो मूंगफली होता है उसमें दाने निकलने का कितना प्रतिशत औसत होता है? तो आपको याद रखना है कि 70%। ठीक है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत 70% होता है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सा है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो आपको याद रखना है कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। तो 7वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है कि औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अहमदनगर में। ठीक है, अहमदनगर में दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो 8वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में दोस्तों ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर स्थित है। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो अगला सवाल आता है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1855 ईस्वी में। ठीक है, 1855 ईस्वी में दोस्तों संथाल विद्रोह हुआ था। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि आधार कार्ड के जनक कौन है। आधार कार्ड के जनक कौन है? तो आपको याद रखना है कि नंदन नीलेकणी। ठीक है, नंदन नीलेकणी दोस्तों आधार कार्ड के जनक है। तो 11वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है आपका कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको याद करना है कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक है,
12 जुलाई 1982 ईस्वी को दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि ए फ्लेमिंग, ठीक है। ए फ्लेमिंग दोस्तों प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि सड़क परिवहन से, ठीक है। सड़क परिवहन से दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है आपका कि बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है। बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो आपको याद रखना है कि मणिपुर और मिजोरम की, ठीक है। मणिपुर दोस्तों और मिजोरम की बराक नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। अगला सवाल आता है आपका कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत शासन और अधिनियम 1935 से, ठीक है। भारत शासन और अधिनियम 1935 से दोस्तों भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है, ठीक है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है आपका कि कांगेर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों कांगेर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है। जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों, काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बागमती नदी में के, ठीक है। बागमती नदी के तट पर दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है, ठीक है। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका आता है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है। जो दोस्तों जो नेपाल में विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है कि सागरनाथ से, ठीक है। सागरनाथ से दोस्तों विश्व का सर्वोच्च पर्वत जो शिखर माउंट एवरेस्ट है नेपाल में सागरनाथ से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं और आपको यह भी बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है, ठीक है। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। कि किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, तो इसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।